दोस्तों, समय आपके जीवन में कितना मूल्यवान है, ये बात आप खुद जानते होंगे। जो समय बीत जाए उसे हम वापस नहीं ला सकते। समय में इतनी ताकत होती है जो रातों रात किसी को राजा भी बना देता है और किसी को भिखारी। अक्सर आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि हम किसी की कमाई नहीं खाते, हमारे भाग्य में जो लिखा होता है वही खाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सच में कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता? तो चलिए दोस्तों, 5 मिनट का समय निकालकर आज इस छोटी सी कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, चैनल ज्ञान सागर में आप सभी का दिल से स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की यह कहानी हम सभी के लिए बहुत ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण होने वाली है। एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज पक्षी रहता था। उस बरगद से थोड़ी ही दूर पर एक बिल था जिसमें एक सांप रहता था। एक दिन जैसे ही सांप बिल से बाहर निकलने लगा, बाज पक्षी उस पर नजर बनाए हुए था। सांप ने जैसे ही सिर बाहर निकाला, बाज उस पर झपट पड़ा, लेकिन सांप अपने बिल में वापस चला गया। कुछ देर बाद सांप ने फिर बाहर देखा कि बाज वहीं है या चला गया है। जैसे ही सांप बिल से बाहर निकलने की कोशिश करता, बाज उस पर हमला करने की कोशिश करता और उसे पकड़ने का प्रयास करता। बाज मन ही मन सोचता, जब भी यह बाहर निकले इसे मैं अपना शिकार बना लूंगा। इस डर से सांप बिल में ही छिपा रहता। काफी समय बीत जाने पर सांप सोचने लगा, यदि राजा अर्जुन जैसे कोई साहसी व्यक्ति यहाँ आ जाए जो दूसरों के कष्टों को दूर कर सके, तो शायद वही मुझे इस बात से बचा सकते हैं। फिर वह राहगीरों से विनती करता, कृपया मेरी बात राजा अर्जुन तक पहुंचा दीजिए या मुझे उनसे मिला दीजिए। मैं आप सबका आजीवन आभारी रहूंगा। एक दिन राजा अर्जुन, जो अपने साहस और दया के लिए प्रसिद्ध थे, वे जंगल में से गुजर रहे थे। सांप ने जब राह की आहट सुनी तो बिल के अंदर से ही पुकारा, कोई मुझे राजा अर्जुन से मिला दे, मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। राजा अर्जुन ने यह आवाज सुनी और पूछा, भाई तुम्हें अर्जुन से क्या काम है? सांप ने उत्तर दिया, राजा अर्जुन दूसरों के कष्टों को हर लेते हैं। मैं ही राजा अर्जुन हूँ, बताइए क्या काम है? उसने सारी बात बता दी और कहा, कृपया मुझे इस बात से छुटकारा दिला दीजिए। राजा अर्जुन ने सहमति देते हुए कहा, तुम कहो तो मैं तुम्हें इस जंगल से दूर ले चलूं। सांप ने निवेदन किया, जब आप मुझे दूर ले जाएंगे तो बाज हमें देख लेगा और फिर से मेरा पीछा करेगा। आप मुझे अपने पेट में थोड़ी देर के लिए स्थान दे दें ताकि बाज को पता ना चले और मैं सुरक्षित दूरी पर पहुंच जाऊं। राजा अर्जुन ने सांप को सहमति दी और अपना मुंह खोला। सांप उनके पेट में सुरक्षित प्रवेश कर गया। राजा अर्जुन ने कुछ दूरी तय की और सुनसान स्थान पर पहुंचकर कहा, अब बाहर आ जाओ, यहाँ कोई खतरा नहीं है। लेकिन सांप ने उत्तर दिया, महाराज अब मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मुझे आपके पेट में जो सुख मिला है वो मेरे बिल में नहीं था। अर्जुन ने समझाया, तुमने वादा किया था कि मैं तुम्हें सुनसान स्थान पर छोड़ दूंगा, अब बाहर आओ। लेकिन सांप ने जिद पकड़ी और राज अर्जुन के पेट में बैठा रहा। राजा अर्जुन सोचने लगे, ये तो बड़ा ही धोखेबाज निकला, अब मुझे इसे अपने शरीर से निकालने का उपाय ढूंढना होगा। सांप के विष से राजा अर्जुन के शरीर पर फोड़े फूसी निकल आए और उनकी हालत कोड़िया जैसी हो गई। इस स्थिति में राजा अर्जुन ने नगर लौटना असंभव समझा और वन में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उनके शरीर से सांप के विष की बदबू आने लगी और सांप उनके पेट में कुंडली मारकर बैठा रहा। राजा अर्जुन उसमें कोड़ी की हालत में पड़े हुए थे। उस वन के पास एक नगर था। उस नगर के महाराजा थे प्रेमचंद। महाराज प्रेमचंद की 3 पुत्रियां थीं। राजा प्रेमचंद बड़ा अहंकारी और अभिमानी राजा था। एक दिन उसने अपनी तीनों बेटियों से पूछा, बताओ बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो? उनमें से 2 बेटियां तो राजा के डर से कहती हैं, पिताजी हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं। परंतु उनमें से एक, जिसका नाम सुरेखा था, अपने पिता प्रेमचंद से कहती है, नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती हूँ, मैं तो केवल अपने ही भाग्य का खाती हूँ। बेटी की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने तुरंत नाई और महात्मा को बुलाया। राजा ने नाई और महात्मा से कहा, मेरी इन दोनों बेटियों का रिश्ता तो किसी राजा के यहाँ कर दो और इस बड़ी बेटी का विवाह किसी कोढ़ी या अपंग व्यक्ति से कर दो। राजा का आदेश पाकर नाई और महात्मा उन तीनों बहनों का रिश्ता करने के लिए निकल पड़ते। उन्होंने राजा की दोनों छोटी बेटियों का विवाह राजवंशों में कर दिया, परंतु बड़ी बेटी सुरेखा के लिए वर ढूंढते हुए उसी वन से जा रहे थे जहां राजा अर्जुन अपनी झोपड़ी में कोड़ी की हालत में पड़े हुए थे।
राजा अर्जुन को देखकर नाई और महात्मा आपस में कहते हैं इससे अच्छा वर हमें नहीं मिलेगा, इसलिए इसी के साथ राजा की बेटी का विवाह कर देते हैं। फिर नाई और महात्मा ने राजा प्रेमचंद की बेटी सुरेखा का विवाह राजा अर्जुन के साथ तय कर दिया। राजा प्रेमचंद ने सुरेखा को उस वन में ले जाकर कोड़ी राजा अर्जुन के साथ विवाह संपन्न कर दिया। सुरेखा अपने पति राजा अर्जुन की सेवा करने लगी, जबकि उसकी दोनों छोटी बहनें राज महलों में आराम से रह रही थी। सुरेखा ने राजा अर्जुन के साथ दुखों का जीवन जीते हुए भी अपना कर्तव्य निभाया। कहते हैं कि जो अपने धर्म और नियमों का पालन करता है, ईश्वर उसे अवश्य आनंद प्रदान करता है। झोपड़ी में रहते रहते सुरेखा को राजा अर्जुन के साथ बहुत दिन बीत गए। झोपड़ी के पास एक पीपल का वृक्ष था और उसके नीचे एक और सांप का बिल था। एक रात राजा अर्जुन सो रहे थे और सुरेखा उनकी सेवा कर रही थी। तभी उस बिल से एक सांप बाहर निकला और राजा अर्जुन के पेट में बसे सांप से कहने लगा, अरे दुष्ट, तूने तो अर्जुन से वादा किया था कि मैं वन में जाकर उनके पेट से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन तूने उनके पेट में जाकर उन्हें कोड़ी बना दिया। यदि कोई सुन रहा हो तो मैं इसका मृत्यु का उपाय बताता हूँ। यदि कोई गंगाजल लाकर इस राजा को पिला दे तो ये सांप 100 टुकड़ों में बंटकर बाहर निकल जाएगा। राजा के पेट में बैठा सांप दूसरे सांप से कहता है, तू धन पर कुंडली मारकर बैठा है, अगर यह धन लोगों के लिए इस्तेमाल होता तो अनेक लोगों का भला होता। यदि कोई सुन रहा हो तो एक पीपा तेल गर्म करके तेरे बिल में डाल दे तो तू वही नष्ट हो जाएगा और अपार संपत्ति प्राप्त होगी। सुरेखा उन बातों को ध्यान से सुन रही थी। उसने सोचा कि यह कोई और नहीं बल्कि राजा अर्जुन है और उनके पेट में एक सांप बैठा हुआ है, जिस कारण महाराज के शरीर से कोढ़ निकल रहा था। तब वो बेचारी सुरेखा एक महात्मा के आश्रम पर पहुंची और उन साधु से अनुरोध करती है, महात्मा, मुझे एक गिलास गंगाजल की आवश्यकता है। महात्मा ने कहा, बेटी, तुम कौन हो और गंगाजल का क्या करोगी? सुरेखा कहती है, हे मुनिवर, मैं राजा प्रेमचंद की बेटी सुरेखा हूँ और मेरे पति के लिए मुझे दवा के रूप में गंगाजल चाहिए। महात्मा ने उसे एक गिलास गंगाजल दे दिया। अब सुरेखा गंगाजल लेकर जल्दी ही राजा अर्जुन के पास पहुंची और उनसे कहने लगी, महाराज, ये दवाई है आपके कोढ़ को ठीक करने के लिए, आप इसे ग्रहण कीजिए। राजा अर्जुन ने वह गंगाजल पिया और जैसे ही उन्होंने गंगाजल का पान किया, उनके पेट में बैठे सांप के 100 टुकड़े हो गए। वह सांप पेट में ही नष्ट हो गया और धीरे धीरे राजा अर्जुन के शरीर से मल के रास्ते बाहर निकल आया। इसके बाद राजा का कोढ़ भी धीरे धीरे ठीक होने लगा और कुछ ही दिनों में वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। फिर एक दिन सुरेखा राज अर्जुन से कहने लगी, हे महाराज, मैं एक स्त्री हूँ, इसलिए नगर नहीं जा सकती, आप नगर में जाए और एक तेल का पीपा लेकर आइए। फिर राजा अर्जुन ने पूछा, सुरेखा, उस तेल का तुम क्या करोगी? सुरेखा ने कहती है, महाराज, आप पहले तेल का पीपा लेकर आइए, फिर मैं आपको बताऊंगी। सुरेखा की बात सुनकर राजा अर्जुन बाजार में गए और वहां से एक तेल का पीपा लेकर लौटे। इसके बाद सुरेखा ने आग जलाई और उस आग पर तेल को गर्म किया। फिर गर्म तेल को उस सांप के बिल में डाल दिया। जैसे ही उस बिल में वह गर्म तेल डाला गया, वैसे ही उस बिल में सांप की मृत्यु हो गई। तब सुरेखा राजा अर्जुन से कहने लगी, महाराज, अब इस स्थान को खोदिए। जब राजा अर्जुन ने उस स्थान की खुदाई की तो वहां से अपार धन संपत्ति निकली। फिर सुरेखा ने कहा, महाराज देखिए, मैं जानती हूँ कि आप उज्जैन नरेश राजा अर्जुन हैं, परंतु मेरे पिता ने मेरा अपमान किया था और मुझे एक कोड़ी को सौंप दिया था, परंतु मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, इसलिए इसी स्थान पर मेरे पिता के महल से भी सुंदर महल बनना चाहिए। राजा अर्जुन ने कहा, सुरेखा, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम नरेश हैं, भला यहाँ महल क्यों बनाएंगे? चलो उज्जैन नगर को चलते हैं। परंतु राजा अर्जुन के कहने पर भी सुरेखा नहीं मानी और तब राजा अर्जुन ने उस वन में एक शानदार महल का निर्माण करवाया। इस संसार में सबसे बलवान समय होता है और कोई बलवान नहीं होता। जिसका समय अच्छा होता है वह आगे बढ़ता रहता है और जिसका समय विपरीत होता है वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। फिर राजा प्रेमचंद पर एक दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में राजा प्रेमचंद पराजित हो गए। अपने परिवार सहित प्राण बचाने के लिए वे उसी वन में शरण लेने पहुंच गए। वन में राजा भूख और प्यास से पीड़ित फटे हुए वस्त्रों में भटक रहे थे। प्यास के कारण उनके गले में सूखापन आ गया था। घूमते घूमते जब राजा प्रेमचंद सुरेखा और राजा अर्जुन के महल के पास से गुजर रहे थे,
तो सुरेखा ने अपने पिता को पहचान लिया। सुरेखा ने अपने एक सेवक को भेजकर फटे हुए वस्त्रों में और थके प्यासे हालत में प्रेमचंद को बुलवाया। राजा प्रेमचंद ने सोचा कि यह कौन है जो हमें बुला रही है। जब वे उस लड़की के पास पहुंचे तो उन्होंने उसे पहचान लिया। सुरेखा ने कहा, पिताजी मैं वही सुरेखा हूँ, मैं आपको ये कहती थी कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। देखिए मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा था। मैं उज्जैन नरेश राजा अर्जुन की पत्नी हूँ। राजा प्रेमचंद को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी बेटी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी। दोस्तों, इस संसार में सबसे बलवान समय होता है और हर व्यक्ति अपने ही भाग्य का खाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति उनके भाग्य का खा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर इंसान अपने भाग्य का ही खाता है। हर दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। ये सोचना गलत है कि हम किसी को खिला रहे हैं। यह एक भ्रम है। इस संसार का पालन करने वाला तो परमेश्वर ही है। जो अपने वचनों से मुकर जाता है उसका अंत वही होता है। जो राजा अर्जुन के पेट में बैठे सांप का हुआ था, उसका विनाश निश्चित है। इस प्रकार से राजा अर्जुन और उनकी पत्नी सुरेखा ने अपने पिता राजा प्रेमचंद का बड़े आदर के साथ स्वागत किया। राजा अर्जुन प्रेमचंद को अपने साथ उज्जैन लेकर गए और वहां उन्होंने अपनी सेना को प्रेमचंद के साथ भेजा। प्रेमचंद ने उस राजा से अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया जिसने उन्हें पराजित किया था। जिसकी किस्मत और कर्म अच्छे होते हैं उसे ईश्वर कहीं ना कहीं से सहायता पहुंचाते हैं। जिस प्रकार से राजा अर्जुन के कर्म अच्छे थे तो उसे सुलेखा जैसी पत्नी मिली। हम अपने परिवार का पालन करने में हिचकिचा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर पूरे संसार का और हर जीव जंतु सभी प्राणियों का ध्यान रखते हैं। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जैसे हर व्यक्ति अपने कर्म और भाग्य का फल भोगता है, ठीक उसी प्रकार वह अपने ही भाग्य का खाता है। सभी मनुष्यों को सच्चे प्रयास और अच्छे कर्मों का परिणाम अवश्य मिलता है। परमेश्वर सबका पालन करते हैं और फिर सबके भाग्य का निर्धारण करते हैं। हमें बस अपने कर्म अच्छे करने चाहिए, क्योंकि समय सबका बदलता है और एक ना एक दिन वह समय जरूर आता है। इसलिए कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करें। दोस्तों, आप सभी को इस कहानी से क्या सीखने को मिला कमेंट करके अवश्य बताएं। ये कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।